ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब इंडिया में बैन हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में काफी बैक एंड फोर्थ चल रही है। जिन्होंने नहीं पता है, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए थे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको 3 महीने का टाइम दिया गया था ये सारे रूल्स के साथ कंप्लाई करने में, और अगर वो नहीं करते हैं तो इंडिया में उनका रहना काफी मुश्किल हो जाएगा और वो टाइम पीरियड नेक्स्ट के 24 घंटे में खत्म हो रहा है। और अभी तक किसी भी कंपनी ने इनके साथ 100% कंप्लाई नहीं करा। काफी सारी वेबसाइट्स ने, ट्विटर ने भाई अलग अपने हिसाब से बना रखा है। मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो रूल्स हैं इनको न्यूट्रली हम एनालाइज करें, बट सबसे पहले एक एक करके पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहली चीज, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। सुनने में काफी बड़ा सा लग रहा है। बेसिकली बस ये चीज है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जैसे किसी को भी दिक्कत होती है, किसी के बारे में फॉल्स न्यूज छाप दी है, किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन अगर छाप दी गई है, जो विक्टिम है वो कॉन्टैक्ट कर पाए डायरेक्टली और 24 आवर्स में उसको रिस्पॉन्स मिल जाए और 15 दिन के अंदर वो इशू सॉल्व हो जाए। दूसरा, ऑनलाइन सेफ्टी और डिग्निटी से रिलेटेड है, स्पेशली वुमेन यूजर्स के लिए। इसमें भी ऐसे लिखा हुआ है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको 24 आवर्स में रिएक्ट करना पड़ेगा इफ कंटेंट्स दैट एक्सपोजेस द प्राइवेट एरियाज ऑफ इंडिविजुअल्स इन फुल और पार्शियल न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्ट और इन द नेचर ऑफ इंपर्सनेशन इंक्लूडिंग मॉर्फ्ड इमेजेस। इसका मतलब यह है कि कोई भी उल्टी सीधी इमेज जाती है या फिर कोई वीडियो जाती है तो डेफिनेटली उनको एक्शन लेना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ये डेफिनेटली एक सेंसिटिव चीज है। नेक्स्ट चीज है, हर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 लोगों को रखना पड़ेगा। एक चीफ कंप्लायंट ऑफिसर, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। ये थोड़े लंबे लंबे नाम है। बेसिकली ये 3 लोग इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए और इनका मेन पर्पस ये कि कोई भी किसी को भी दिक्कत होती है, किसी गवर्नमेंट एजेंसी को या फिर कोई भी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, तो क्योंकि इंडिया में बेस्ड है बिजनेस, तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए इंडिया में जो एक्चुअल अथॉरिटी। हर मंथ इनको रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें इनको बताना पड़ेगा कि भाई कितने यूजर्स ने किस चीज को रिपोर्ट करा और इन्होंने कितनों को रिमूव करा और कैसे कैसे रिमूव करा। तो बेसिकली हल्का सा गवर्नमेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में इंडियन गवर्नमेंट या फिर अगर कोर्ट ऑर्डर देता है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब जिस बंदे ने पहला पोस्ट करा है, कोई भी ऐसे खराब अगर पोस्ट होता है उसकी डिटेल्स इन कंपनीज को देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। इसमें जो कंटेंट है उस मैसेज का या फिर उस पोस्ट का, उस वीडियो का, उसको देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट एक्चुअल जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अगर कोई दिक्कत वाली चीज होती है। अब इस वाले पॉइंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स भाई एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। अब जैसे सिग्नल एक एप्लीकेशन है या फिर व्हाट्सएप है, इनमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन रहती है। किसी को नहीं पता होता कि एक्चुअल बीच का मैसेज का कंटेंट क्या है, कि भाई किस पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है, कहां जा रहा है। एनक्रिप्टेड रहता है सारा डेटा और अगर गवर्नमेंट ये डिटेल्स मांगती है तो इनको काफी हद तक ब्रेक करनी पड़ेगी एनक्रिप्शन। तो भाई सीधा सीधा बताऊं तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ सेफ्टी है, बट उसके साथ साथ काफी सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी उसके देखने के लिए मिल जा रहे हैं। क्योंकि जब तक डेटा एनक्रिप्टेड रहता है, एनक्रिप्टेड मतलब कोई उसको पढ़ नहीं पाता, तब तक वो सेफ रहता है। जैसे ही डिक्रिप्ट हो गया तो भाई पूरा ही डेटा खुल जाता है कंपनी के लिए भी, और हो सकता है काफी हद तक जो गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट ने कोई एजेंसी या फिर कोई टीम अपॉइंट करी है उनके लिए भी। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इंडिया में एक एड्रेस होना चाहिए, एक ऑप्शन मिलना चाहिए यूजर्स को, अगर उनको अपना केवाईसी करके वेरीफाइड उनको दिखाना है कि भाई एक्चुअल मेरा ही अकाउंट है। ये 100% ऑप्शनल होगा, सबको करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म कुछ भी रिमूव करता है तो उसको पहले यूजर को बताना पड़ेगा कि भाई वो क्यों रिमूव किया जा रहा है स्पेसिफाइड मैनर में, और तभी वो कंटेंट पीस रिमूव किया जा सकता है ताकि वो जो कंटेंट क्रिएटर है वो डिस्प्यूट कर पाए कि भाई हमारा पोस्ट रिमूव क्यों कर दिया गया। नेक्स्ट वाला है रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। मतलब अगर कोर्ट बोलता है कि इंफॉर्मेशन गलत है या फिर कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी बोलती है कि भाई ये गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। और इसके क्राइटेरियाज हैं रिलेशन टू द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये काफी मतलब वेग वर्ड आ जाता है भाई, इन सब चीजों में एक्सेट्रा भाई मेरे ख्याल से नहीं डालना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी काफी सिमिलर सा ही है कि इंडिया में एक टीम होनी चाहिए जो सारी चीजों को देखे, और ये टीम ओटीटी प्लेटफॉर्म की खुद की ही टीम होगी। अब दोस्तों बात कर ली जाए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। मेरे ओपिनियन में ये जो स्टेप्स लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, ये सारी कंट्रीज इस प्रोसेस में फिगर आउट करने के कि भाई ये स्टेप्स कैसे लिए जाए, क्योंकि इन स्टेप्स को लेने में एक चीज मेक श्योर करनी होती है कि भाई हम रेगुलेशंस तो लगा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। और यूरोपियन यूनियन में और यूएस में ये डिस्कशन चलती जा रही है, क्योंकि काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं सेंसरशिप
जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में बैन है। तो अगर सेंसरशिप बैन है तो काफी हद तक रेगुलेशंस भी करना, अगर वो हल्का सा भी सेंसरशिप की तरफ जा रहा है तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती है लॉन्ग टर्म में। और तो सोशल मीडिया कंपनीज का काफी डिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जब बात आती है कि भाई ओपनली कोई भी किसी को चीज को क्रिटिसाइज कर पाए। क्योंकि मैं ट्विटर पे ही देख रहा था तो ट्विटर पे ही बैन ट्विटर हैशटैग चल रहा था। बट एट द सेम टाइम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ दिक्कतें हुई हैं पास्ट में। स्पेसिफिकली बताऊं तो 1 साल के अंदर ही काफी सारी चीजें हुई हैं। ये रूल्स थे मेरे को काफी हद तक अच्छे लगे, जैसे जो इंडिया में एक रेड्रेसल मैकेनिज्म है, कोई भी विक्टिम होता है, कुछ भी दिक्कत होती है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था कि भाई एक बंदे को पोर्ट्रे कर दिया जाता है, हाँ भाई ये गलत आदमी है, इसके ऊपर पूरी गालियां वालियां पड़ती हैं, और भाई कोर्ट वोर्ट में जाता है जब केस तब पता चलता है कि एक्चुअल भाई उसने वो कुछ काम करा ही नहीं था, उसके ऊपर ऐसी बस सोशल मीडिया पे चीजें फैली जा रही थी। एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे भाई यूजर्स हम क्लेम कर पाए और फटाफट हमारी क्वेरी सॉल्व की जाए। और इनमें काफी हद तक जो रूल्स बनाए गए हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी हैं, मतलब गवर्नमेंट का बिल्कुल हाथ नहीं चलाने में, उनको खुद ही अपॉइंट करने हैं लोग, उनको खुद ही पूरा मैकेनिज्म सेटअप करना है और गवर्नमेंट का काफी कम इन्वॉल्वमेंट है। बट एक जो चीज है जिसमें फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में बताना पड़ेगा, और दूसरी चीज कि अगर कोई भी चीज गवर्नमेंट को सही नहीं लगती है या फिर कोर्ट को सही नहीं लगती है तो वो रिमूव करनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें, इनका इंटेंशन हो सकता है सही है और इसके पॉजिटिव्स भी डेफिनेटली काफी सारे हैं, बट इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि भाई इसको रॉन्गली भी यूज करा जा सकता है। मैं इस चीज को लेके एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। यूएस में एफबीआई ने एक क्रिमिनल का आईफोन पकड़ा था, उस आईफोन को वो अनलॉक नहीं कर पाए थे डेटा निकालने के लिए। तो यूएस के कोर्ट ने एप्पल को बोला था कि भाई उसको अनलॉक करके उसका डेटा निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की चीज है। और एफबीआई ने भी प्रेशर डाला था, गवर्नमेंट ने भी प्रेशर डाला था, बट एप्पल ने उस फोन को अनलॉक करने से मना कर दिया। तो इस केस में एप्पल को काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे यूएस के, बोल रहे थे कि वो एक एंटी नेशनल कंपनी है। और एट द सेम टाइम जितने भी यूजर्स थे जो आईफोन यूज कर रहे थे उनको एक सेंस ऑफ बिलीफ आया कि भाई ये कंपनी प्राइवेसी में विश्वास रखती है। तो ऐसे केसेस में राइट रॉन्ग फाइंड करना ना काफी ज्यादा मुश्किल है। और क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई रेगुलेट किसको करना चाहिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो खुद रेगुलेट करे और हम उनके ऊपर विश्वास करें, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करे, या फिर जहां भी दिक्कत होती है उसका केस खोला जाए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट वो डिसीजंस ले ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस पे। अभी तक यूएस और यूके में जब भी कोई ऐसी सेल्फ रेगुलेटरी वाली चीज होती है और कोई बड़ा इशू होता है तो कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट एक्चुअल डिसीजन लेता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आपको कौन सी पॉलिसीज अच्छी लग रही है, कौन सी सही नहीं लग रही है, या फिर आपको अगर सारी अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपका ओपिनियन जानने में भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस वाले मैटर के ऊपर, क्योंकि आप ही लोग एक्चुअल कंज्यूम करते हैं कंटेंट। बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए। होपफुली सारी चीजें मजेदार तरीके से हो जाए। रेगुलेशंस डेफिनेटली नेसेसरी हैं और काफी सारे स्टेप्स जो हैं काफी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी लिए जा रहे हैं। बढ़िया मजा है, देखते ही भाई बैन होता है कि नहीं होता। अगर होने के थोड़े चांस है तो मैं सब पे भाई गुड बाय लिख देता हूँ। चलो भाई।